नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अयोध्या क्यों नहीं भेजा गया था सीता स्वयंवर का निमंत्रण, जानिए पौराणिक कथा। रामायण के बाल कांड में वर्णित सीता स्वयंवर की कहानी हर भारतीय के हृदय में बसी हुई है। मिथिला नरेश राजा जनक को जब हल चलाते समय भूमि से सीता प्राप्त हुई तो उन्होंने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। रामायण की अमर कथा में सीता स्वयंवर का प्रसंग वह स्वर्णिम अध्याय है जिसने न केवल भगवान राम और माता सीता के दिव्य विवाह को जन्म दिया बल्कि रावण के अंत की नींव भी रखी। त्रेता युग में जब रावण का अत्याचार चरम सीमा पर था तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में और मां लक्ष्मी ने सीता के रूप में अवतार लिया। यह लीला पहले से नियत थी कि धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए रावण का वध करना आवश्यक था। सीता स्वयंवर यही वह प्रसंग था जहां से यह दिव्य लीला की शुरुआत हुई। लेकिन क्या आपको पता है कि नियति ने जिस सीता माँ का विवाह पहले से ही श्री राम के साथ तय कर रखा था, उन्हीं श्री राम के नगर में सीता स्वयंवर का आमंत्रण ही नहीं दिया गया था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ, आइए इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। रामायण के बाल कांड में वर्णित सीता स्वयंवर की कहानी हर भारतीय के हृदय में बसी हुई है। मिथिला नरेश राजा जनक को जब हल चलाते समय भूमि से सीता प्राप्त हुई तो उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। सीता कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह भूदेवी की कोख से प्रकट हुई जो मां लक्ष्मी का अवतार थी। जब सीता विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने एक कठिन शर्त रखी, जो भी शिव के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता का पति बनेगा। ये धनुष कोई साधारण अस्त्र नहीं था, ये भगवान शिव का दिव्य धनुष था जिसे उठाना असंभव सा था। सीता स्वयंवर का आयोजन धूमधाम से हुआ। दूर दूर से राजा महाराजा, योद्धा और राजकुमार आए। मगध, कौशल, अंग जैसे राज्यों के नरेशों ने प्रयास किया लेकिन असफल रहे। पौराणिक कथाओं में रावण को भी आगमन वर्णित था, जो लंका का स्वामी होने के बावजूद धनुष को हिला भी न सका, किंतु श्री राम ने उसे सहज ही तोड़ डाला। परंतु सीता स्वयंवर का आमंत्रण अयोध्या नहीं भेजा गया था। फिर भी विश्वामित्र के साथ श्री राम एवं लक्ष्मण जनकपुर पहुंचे और विवाह संपन्न हुआ। अयोध्या क्यों नहीं भेजा गया निमंत्रण। अयोध्या को सीता स्वयंवर का निमंत्रण न भेजने का कारण राजा जनक का एक पुराना भय था। उनके राज्य में पहले एक घटना घटी थी जिसमें एक ब्राह्मण कन्या का विवाह किसी साधारण व्यक्ति से हो गया था। इस घटना से जनक को यह आशंका हुई कि कहीं उनकी पुत्री सीता का विवाह भी अयोध्या के किसी सामान्य व्यक्ति से न हो जाए। पिता के रूप में वे चाहते थे कि सीता का विवाह किसी राजवंश के योग्य वर से ही हो। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर अयोध्या को आमंत्रण नहीं भेजा। दरअसल राजा जनक के राज्य में एक ऐसी घटना घटी थी जिससे उन्हें अपनी प्रिय पुत्री सीता के लिए भी हो गया था। दरअसल राजा जनक सीता माँ के बाल अवस्था में ही जा चुके थे कि कोई साधारण कन्या नहीं है बल्कि कोई दिव्य अवतार है, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही शिव जी का पिनाक धनुष उठा लिया था जिसे बड़े से बड़ा वीर योद्धा हिला तक नहीं सका था। उसी समय राजा जनक ने प्रतिज्ञा ली थी कि सीता जैसी दिव्य कन्या के लिए कोई वीर पुरुष ही जीवन साथी के रूप में होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जो पुरुष शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही माँ सीता का वर बनेगा। ऐसे में राजा जनक को डर था कि माँ सीता का विवाह किसी साधारण व्यक्ति से न हो जाए, क्योंकि अयोध्या का दरबान और सैनिक भी शक्तिशाली थे। ऐसे में उन्होंने अयोध्या निमंत्रण नहीं भेजा। लेकिन इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। दरअसल राजा जनक के राज्य में एक ऐसी घटना घटी थी जिससे वे अपनी पुत्री के लिए भयभीत थे।
उन्हें डर था कि कहीं उनकी पुत्री का विवाह अयोध्या के किसी साधारण व्यक्ति से न हो जाए। एक पिता होने के नाते वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी राजकुमार से हो। इसका उल्लेख पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। राजा जनक विदेह के परम ज्ञानी राजा थे। वे योगी थे, ऋषि थे, लेकिन पिता के रूप में उनकी चिंता सीता के लिए स्वाभाविक थी। उन्होंने सारे प्रमुख राज्यों को निमंत्रण भेजा, छोटे बड़े नरेश राक्षस राजा तक, लेकिन अयोध्या को जानबूझकर छोड़ दिया। जनक को आशंका थी कि अयोध्या का कोई साधारण व्यक्ति जैसे कोई सैनिक या निम्न वर्ग का योद्धा स्वयंवर में आकर धनुष तोड़ सकता है और फिर सीता का विवाह उसी से हो जाए, क्योंकि अयोध्या का राज्य ऐसा था जहाँ की महिलाएं पतिव्रता की मिसाल थीं और पुरुष शक्तिशाली थे। जनक सोचते थे, यदि वहाँ की एक साधारण सफाई करने वाली स्त्री इतनी पतिव्रता हो सकती है तो उसके पति कितने बलशाली होंगे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी राजकुमारी का विवाह किसी राजकुमार के बजाय साधारण व्यक्ति से हो। गाय के श्राप की पौराणिक कथा। राजा जनक के शासन काल में मिथिला में एक धनी व्यक्ति का विवाह तय हुआ। वह व्यक्ति बड़े उत्साह से सज धज राजसी ठाट बाट के साथ ससुराल रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक दलदल दिखा जहाँ एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। गाय कराह रही थी, लगभग मरने की कगार पर। व्यक्ति ने सोचा, यह गाय तो मर ही जाएगी। यदि मैं इसे बचाने की कोशिश करूंगा तो मेरे वस्त्र आभूषण खराब हो जाएंगे। बिना सोचे समझे वो गाय के ऊपर पैर रखकर दलदल पार कर गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, गाय ने अंतिम सांस ली और एक भयानक श्राप दे दिया। दुष्ट, तूने मेरी जान ली, मेरे ऊपर पैर रखा। जा, तेरी पत्नी को तू कभी देख न सके। यदि तू उसे देखेगा तो तेरी आंखों की ज्योति चली जाएगी और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। श्राप इतना प्रबल था कि व्यक्ति ससुराल पहुंचकर भी अपनी पत्नी की ओर देख न सका। वो दरवाजे पर पीठ फेर कर बैठ गया। परिवार के अनुरोध को अनसुना कर दिया। पत्नी ने जब जिद की तो उसने पूरा वृतांत सुनाया। पत्नी ने कहा, मैं पतिव्रता हूँ, श्राप मुझ पर असर नहीं करेगा, देखो ना मुझे। लेकिन जैसे ही व्यक्ति ने पत्नी की ओर नजर उठाई, उसकी आंखों की रोशनी उजड़ गई। अंधकार ने उसे घेर लिया। वो पत्नी को कभी न देख सका। दुखी दंपत्ति राजा जनक के दरबार पहुंचा। स्त्री ने पूरा किस्सा सुनाया। जनक ने राज्य के सभी विद्वानों और पंडितों को बुलाया। लंबी चर्चा के बाद उन्होंने एक उपाय सुझाया। यदि कोई पूर्ण पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल भर कर लाए और उसके छींटे उस व्यक्ति की आंखों पर मारा जाए तो श्राप टूट जाएगा। गंगा जल एक बूंद भी न टपके, ये पतिव्रता होने का प्रमाण होगा। राजा जनक ने पहले अपने महल की रानियों से पूछा, लेकिन हर एक ने हिचकिचाहट दिखाई। कुछ ने बहाना बनाया, कुछ ने संदेह जताया। जनक चिंतित हो गए। उन्होंने आसपास के सभी राज्यों को संदेश भेजा, यदि आपके राज्य में कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे सम्मान पूर्वक मेरे दरबार में भेजिए। यह संदेश अयोध्या भी पहुंचा। राजा दशरथ ने पहले अपनी रानियों से पूछा। कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, सभी ने कहा, महाराज, हमारा राज्य तो पतिव्रता स्त्रियों का गण है। राजमहल की महिलाओं से लेकर झाड़ू लगाने वाली तक सभी पतिव्रता हैं। दशरथ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने राज्य की सबसे निम्न माने जाने वाली सफाई करने वाली स्त्री को बुलाया, वो जो महल के कोने में झाड़ू लगाती थी, समाज की निचली श्रेणी में गिनी जाती थी। दशरथ ने पूछा, क्या तुम पतिव्रता हो? उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। दशरथ ने सोचा, यह अयोध्या की महिमा दिखाने का अवसर है। उन्होंने एक साधारण सफाई करने वाली को राजसी वेशभूषा घोड़े पर सवार कराकर सैनिकों के सम्मान के साथ जनकपुर भेज दिया। राजा जनक ने उसका स्वागत किया, पूरा वृतांत सुनाया। महिला ने सहमति दी। महिला गंगा तट पर पहुंची। उसने प्रार्थना किया कि हे गंगा माता, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो ये छलनी गंगा जल रोक ली।
उसने छलनी भर ली, एक बूंद भी न टपकी। चमत्कार देखकर सभी आश्चर्यचकित हुईं, लेकिन सावधानी से उसने थोड़ा जल नदी में लौटा दिया ताकि रास्ते में न छलके। फिर छलनी लेकर दरबार पहुंची। दरबार में सभी स्तब्ध रह गए। छलनी से जल नीचे नहीं गिर रहा था। राजा जनक ने अनुरोध किया। महिला ने गंगा जल के छींटे व्यक्ति की आंखों पर मारे और चमत्कार हो गया। उस व्यक्ति की आंखों की ज्योति लौट आई। व्यक्ति ने पत्नी को देखा, श्राप टूट गया। राजा जनक ने महिला को अपार पारितोषिक दिया, राजसे मान सम्मान से विदा किया। जाते समय जनक ने जिज्ञासावश पूछा, तुम्हारी जाति कुल क्या है? महिला ने उत्तर दिया, महाराज, मैं अयोध्या की एक साधारण सफाई करने वाली हूँ। जनक आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें एहसास हो गया कि अयोध्या का राज्य कितना महान है। जहाँ की एक निम्न स्त्री इतनी पतिव्रता हो, वहाँ के पुरुष कितने शक्तिशाली होंगे। ये घटना राजा जनक के मन में घर कर गई। जब सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ तो जनक ने सोचा, अयोध्या को निमंत्रण भेजा तो दशरथ कोई साधारण सैनिक या योद्धा भेज देंगे। वो धनुष तोड़ सकता है और सीता का विवाह उसी से हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री का वर कोई राजकुमार हो, इसीलिए जानबूझकर अयोध्या को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया। लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर मिथिला